अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हमारा जो न्यू कोर्स है, न्यू नाइन्थ 2026 में जिन बच्चों ने बोर्ड के पेपर देने हैं उनके लिए जो बुक आई है, उसके हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। उसका एक आखिरी पार्ट था, वो आपके लिए, वो आपके असाइनमेंट है, ठीक है, वो आपने करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 है हमारे पास। पार्ट 1 में रकम दी हुई है 81/16 और इसके ऊपर जो है वो पावर है -3/4। ठीक है जी। नहीं जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, याद रखें इसमें ना हम सबसे पहला काम क्या करना होता है, कोशिश करें कि इसमें जो पावर का साइन है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लें। अच्छा, ये काम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं तो इसको पहले कर लूँगा। इसका तरीका क्या होगा कि आप इसमें जो ये फ्रैक्शन है 81/16 इसको रेसिप्रोकल कर दें। जब आप फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं ना तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं बेटा जी। ये है जी 81/16 और सारे की पावर है अभी हुई -3/4। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए इसकी पावर को, तो हम यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 16/81। ठीक है बेटा, ये देखो ये बन जाएगा अब आपके पास 3/4 पॉजिटिव हो गई उसकी पावर। ठीक है बेटा, याद रखें सिर्फ इसमें इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं तो पॉजिटिव पावर हो जाती है बस। इसकी फ्रैक्शन को, ये वाली जिसके ऊपर पावर है, उसको हमने रेसिप्रोकल किया तो पावर का साइन चेंज हो गया, सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप है, देखें इनके ये जो अंदर नंबर है 16 है और 81 है, हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर्स की मदद से आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। अब हम देखें 16 है, 16 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो वो बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2। इसका तरीका आपको पहले भी बताया गया है, मज़ीद आपको मैं बता देता हूँ कि 16 लिख कर ना, आप जिस तरह ये एलसीएम वाला तरीका बच्चे कहते हैं इसको, ठीक है, तो 2 पे डिवाइड किया, 2 8 जार 16, फिर 2 पे किया 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। देख रहे हैं, अब ये 1 2 3 4 मरतबा ये 2 है, यही मैंने 4 मरतबा 2 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। इसी तरह से नीचे 81 है, वो भी इसी ही मेथड से हम करेंगे, तो वो हमारे पास 3 × 3 × 3 × 3 आ जाएगा और सारे की पावर बन जाएगी बेटा जी 3/4। ओके, अब आप देखें ये है 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 मरतबा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 बेटा, ऐसे। ठीक है, और नीचे हमारे पास है 3 4 मरतबा मल्टीप्लाई कर रहा है ये भी, तो इसकी पावर भी हमारे पास 3 की पावर भी 4 हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये आ गया 3/4। ओके जी, अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है, ये अंदर जितने भी रकमें अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो या डिवीजन फॉर्म में, जैसे कि ये डिवीजन फॉर्म में, ये फ्रैक्शन फॉर्म है ना, ये इस फॉर्म में हो, तो ये पावर जो होती है अंदर हर एक की पावर के साथ जाके मल्टीप्लाई कर लेती है। एक तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम अगर यूं लिखें, अच्छा बेटा अब देखें ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 4 और बाहर ब्रैकेट की पावर है 3/4। ठीक है, तो ब्रैकेट की बाहर वाली पावर अंदर वाली जो रकमें होती हैं उनकी पावरों से मल्टीप्लाई करती है। किस सूरत में, जब अंदर वाली रकमें आपस में या तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ या डिवाइड हो रही हूँ। जैसे कि इस वक्त देखें 2 की पावर 4 जो है वो 3 की पावर 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसलिए ये बाहर वाली पावर अंदर इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरह से लिख कर। देखें जी, 2 की पावर 4 × 3/4। ठीक है, इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 × 3/4। ओके जी,
अब ये देखें, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, इधर 4 से ये भी 4 कट जाएगा। अब आपके पास ये बच जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा। अब इसको आप देखें कि ये क्या होता है हमारे पास, ये जो है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इसको आप हल कर सकते हैं। किस तरह से? 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें और 3 को भी 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 2 2 4 2 8 ओवर 3 3 9 एंड 9 3 27। ये हमारा आंसर आ गया। ओके बेटा, देख लें, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पार्ट सेकंड में हमारे पास है रकम दी हुई 3/4 -2 डिवाइडेड बाय 4/9 और उसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ठीक है बेटा, ये है जी रकम। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो बेटा इसी तरह से इसका भी तरीक़ेकार क्या होगा कि आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं ना, तो पहले कोशिश करेंगे हम प्राइम फैक्टर्स बना लें, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। और अगर कहीं पावर नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, जैसे पहले सवाल में हमने किया, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल किया जा सकता है। हम रेसिप्रोकल करें 4/3, अब इसकी पावर हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है उसी तरह से 4/9, पावर आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखें जी, ये जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स बना लें। जैसे कि 4 है तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे आ जाएगा 3 और इसकी पावर आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस सारे की पावर जो है वो बन जाएगी हमारे पास 3। ठीक है बेटा, फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 16 जो है वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 27 के लिए 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। ठीक है बेटा, अब अगला स्टेप हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं हमने इसको हल करना है बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे इनको। ठीक है, अब आप देखें, पहले ये ब्रैकेट के अंदर 2 दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, और नीचे है 3 की 3। ठीक है जी, और इसके साथ ऊपर पावर आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी, अब देखिए 2 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2 और सारे की पावर है 3। ठीक है बेटा, आगे देखें, यहाँ पे 2 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह नीचे 3 की पावर भी 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, अब अगला काम, ये जो ब्रैकेट है इसमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, यानी कि जो पावरें बाहर वाली है वो अंदर हर एक पावर से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। उसके लिए देखें जी, बाहर वाली पावर 2 अंदर वाली इस पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, जबकि नीचे 3 की पावर 1 है। ठीक है, और बाहर वाली पावर 2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2 की पावर
2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह नीचे भी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके भाई। अच्छा जी, अब ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, ये आ जाएगा जी 2 की पावर ये आ जाएगी 4, 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा 2 की पावर 6 ओवर 3 की पावर भी 6 बन जाएगा। ठीक है बेटा, फिर इधर 2 की पावर 4 है ओवर 3 की पावर 3। अच्छा जी, अब एक काम हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है डिवाइड के बाद जो आ रही है रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6। ठीक है ना, कि जब भी आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो जो अगली फ्रैक्शन आ रही होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उलट हो जाती है। ठीक है, अब ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। ओके। अच्छा बेटा, अब यहाँ से देखें अगला काम वो ये है कि आपके पास जो ये बेसिस, एक जैसी बेसिस है ना जहाँ जहाँ, उनको इकट्ठा कर लें। जैसे ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 4 है। ठीक है, हम इसको यूँ कर सकते हैं, देखें जब हम इनको देखें हल करेंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला 2 मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ इस 2 के साथ, जब नीचे से ऊपर रकम लाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। इधर से ये वाला 2 की पावर 4। ओके, फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब 3 वाली ये 2 3 दफ़ा था वो आ गया। ठीक है, अब 3 ये नीचे इसे भी ऊपर लेके आ रहा हूँ, ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर का साइन भी चेंज हो जाएगा। ऊपर ये वाला मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 है और ये वाला 3 भी ऊपर ले आते हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास -3। ठीक है बेटा, अब आप देखें यहाँ क्या होगा, ये 2 ये तीनों बेसिस सेम है। जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई करती है ना, तो बेस को एक दफ़ा लिखते होते हैं और उनकी पावरों को आपस में प्लस कर देते हैं। जैसे ये 4 प्लस 6, अब 6 के साथ है माइनस का साइन, तो प्लस माइनस, ये प्लस, इस तरह -6 ये और +4। ओके जी, तो देखिए 2 जो था वो 3 दफ़ा बेसिस सेम थी, 2 की मल्टीप्लाई कर रही थी, तो बेस कॉमन हो गई, पावर आपस में ऐड हो गई। इसी तरह से 3 को भी करेंगे कि 3 की पावर -2 +6 और फिर +-3 ये आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये अब आपने यहाँ पे अगला स्टेप जो है वो क्या करना है कि इनको आपस में हमने जो है वो प्लस माइनस करके आंसर बना लेना है। ठीक है बेटा जी, 2 की पावर देखें जी क्या हो जाएगा, 4 + -। ठीक है जी, अब ये देखें जी, ये बन जाएगा हमारे पास 4 - 6 + 4 और इसी तरह से 3 की पावर -2 + 6 ±-3। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 2 की पावर, देखिए 4 + 4 8 होता है, 8 में से 6 माइनस कर दें तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह से 3, ये देखें माइनस का 2 और माइनस का 3 मिलके -5 बन जाएगा, ये प्लस का 6 और -5 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 ये आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है बेटा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो तीसरे पार्ट देखें, ये हमारे पास एक डेसिमल फॉर्म में है और इसके ऊपर पावर -1/3 दी हुई है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो पहला काम हमने ये करना है बेटा, हम यहाँ से 0.0
7 इसकी पावर -1/3 है। पहला काम हम ये करेंगे, इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है बेटा। जब इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे उसका तरीका क्या होता है आपको पता है, जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके नीचे 1 लगता है और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लग जाते हैं। तो आप देखें डेसिमल पॉइंट के नीचे अगर मैं 1 लगाऊं और आगे कितने डिजिट्स हैं, 3 है, इसका मतलब है 1 के आगे 3 0 लग जाएंगे, 1000। तो ये रकम बन जाएगी 27/1000, ठीक है बेटा। और इसकी पावर बन जाएगी -1/3, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इनके आप उसी तरह से प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं, 1000 के भी और 27 के भी, ठीक है। तो हम ये करेंगे जी। अब देखिए जी, अब ये हमारे पास है 27, तो ये बनेगा 3 × 3 ठीक है जी, ओवर नीचे 1000। जो 1000 है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स भी बना सकते हैं, वरना यहाँ पे देखें ये 10 की पावर 3 भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ बाहर देखें जो 3 है ना वो 3 से 3 काट हो जाएगी, तो 10 की पावर 3 भी बना सकते हैं। ज़्यादा इजी यही होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप प्राइम फैक्टर्स बनाना चाहें वो भी बन सकते हैं, वो ज़्यादा बन जाएंगे यहाँ पर। वो ये देखें जी, 10 × 10 ऐसे हो जाए, ठीक है जी। अब ये सारी की पावर आ जाएगी -1/3, ठीक है बेटा। अब ये बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3 ओवर 10 की पावर 3, ठीक है। और बाहर है इसकी पावर -1/3, ठीक है। अब ये -1/3 जो पावर है ये अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि सर ने यहाँ पे माइनस की पावर को पॉजिटिव नहीं किया, तो कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दें, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, या पहले मल्टीप्लाई करा कर आखिर में रेसिप्रोकल कर दें, तब भी वो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे ही दोनों से तरीके सही हैं। चलें जी, हम ऐसा ही कर लेते हैं, इसको पहले इसकी पावर पॉजिटिव कर लेते हैं। उसके लिए 10 की पावर 3 ऊपर ले जाएंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे इस फ्रैक्शन को, 3 की पावर 3 नीचे ले आएंगे और इसकी पावर अब हमारे पास हो जाएगी 1/3, ओके। ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आप देखें कि यहाँ पे ये 3 की पावर 3 इस और ऊपर ओवर 10 की पावर 3 और सारी की पावर -1/3 थी ना। तो मैंने कहा यहाँ से हम माइनस इसका ख़त्म करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये हमने रेसिप्रोकल किया तो पावर इसकी माइनस की बजाय पॉजिटिव हो गई। अब बाहर वाली पावर अंदर वाली हर पावर से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो जब मल्टीप्लाई करेगी तो ये देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, इधर से ये कट गया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया हमारे पास 10/3, ठीक है। इसको ऐसे लिख दें, वो भी सही है, लेकिन क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए ना तो उसको कोशिश किया करें मिक्स नंबर में बना दिया करें। तो मिक्स नंबर आपको पता है ऐसे बनता है कि 10 अंदर 3 3 9, ठीक है जी, माइनस किया 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3 होल 1/3, ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा जी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट जी बेटा। अब ये देखें जी, ये है हमारे पास रकम, अब हमने इसको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4 है ये, ठीक है। पार्ट 4 में जी पहला काम क्या करें, अब यहाँ पे आसान ये है कि ये रेडिकल फॉर्म है ना, रेडिकल फॉर्म को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें। अब आपको मैं समझाता हूँ, रेडिकल फॉर्म, ये रेडिकल साइन के अंदर है, ठीक है। इसका ये 7 यहाँ पे इसका इंडेक्स या 7th रूट है ये। इसको अब हम जब चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उसका तरीका क्या होगा वो देख लें बेटा। ये याद रखें, जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आते हैं तो ये x की पावर 14, y की पावर 21 और z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये रेडिकल साइन को हमने ख़त्म करना है और इसकी बजाय ये ब्रैकेट लगा कर ना इसके ऊपर ये पावर बना देंगे, ये बन जाएगी 1/7,
ठीक है बेटा, ये अब आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब वही तरीके देखें, ये बाहर वाली पावर अंदर हर एक पावर से क्या करेगी, मल्टीप्लाई। इसको चेंज कर देंगे रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लेकर आते हैं। देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते होते हैं कि आप क्या करते हैं, वो जो रेडिकल साइन है उसको चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट लगाकर पावर लगा देते हैं, ये पावर। बाकी आप देख रहे हैं सेम रकमें वही है जो ऊपर थी, ये वही रकमें आई हैं। ठीक है, एज इट इज। सिर्फ फर्क क्या हुआ है कि हमने अब रेडिकल साइन जो है वो खत्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी लाते हैं ना बेटा, देखें वहां ऊपर हमारे पास क्या था लिखा हुआ है, इंडेक्स 7 था, देख रहे हैं 7, यहां क्या है 1/7। तो इंडेक्स फॉर्म से जब आप इसको यानी कि रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में लाते हैं ना, तो ये जो नंबर होता है ना 7, ये रेसिप्रोकल के तौर पर यानी कि एज ए डिनोमिनेटर नीचे आता होता है ये। ठीक है, तो ये 1/7 के ये हमारे पास बन जाएगा, ये रेडिकल फॉर्म आ गई। ठीक है, ये सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हमने आगे हल करना है उसी तरह से। देखें कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी पावरों को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं उन्हें सिंप्लीफाई करें, जैसे 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 5s are 7 1s are 7, 7 2s are, देख लिया। अब आप ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा x की पावर 2 बच जाएगी, इधर y की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ z की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, ओवर नीचे हमारे पास आ जाएगा जी y की पावर 2 और z की पावर 1, ये। ठीक है बेटा, अब अगला काम क्या करना है, हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, जैसे जिनकी बेसिस सेम है उनको इकट्ठा कर लें। ये देख रहे हैं, ये है हमारे पास x की पावर 2, y की पावर 3, ये वाला y ऊपर ले जाएं इस y के साथ, तो ये आ जाएगा y की पावर -2। ठीक है बेटा, ये जो ये डॉट होता है ना, ये मल्टीप्लीकेशन का ही साइन होता है, ये मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो जब हमने नीचे डिवाइड कर रहा था ऊपर ले गए, जब हमने इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया यानी कि नीचे से ऊपर ले गए, तो पावर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, फिर ये आ गया है हमारे पास z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय z की पावर -1, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखें जी, ये आ जाएगा x की पावर 2, इधर बेसिस सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर आपस में ऐड हो जाती है ना, तो ये y कॉमन आ जाएगा, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी 3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 - 2 1 आ जाएगा। इधर z की पावर भी इसी तरह से क्या बन जाएगा, 5 - 1 क्या आ जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा बेटा। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट हम कर रहे हैं, ये इसकी रकम लिखी हुई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप देखें, पहला काम क्या करना है हमने कि ये जो हमें 5 है और एक तरफ 25 है, तो 25 भी हम उसके भी फैक्टर बना सकते हैं, तो हम उसके भी फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट के अंदर 25 है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसके बाहर उसकी पावर वही n+1, फिर आ जाएगा माइनस, ये 25 है, इसको भी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दे, फैक्टर बना लें इसके, और अंदर ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 5 और उसके बाहर पावर है 2n। ओके बेटा जी, ओवर नीचे देखें जी, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसकी पावर है जी 2n+3 माइनस, इसी तरह से है जी 25 आ रही है अंदर, ये भी बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और सारे की पावर आ जाएगी n+1। जी बेटा, अब यहाँ पर लाने के बाद हमने अगला जो स्टेप करना है वो ये करना है कि ये देखें, ये है हमारे पास, इसमें से ये इकट्ठी कर लेंगे। ठीक है, कैसे, ये 5 है, 5 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर 5 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो 5 की पावर 2 और बाहर उसी तरह से आ जाएगा n+1, फिर माइनस, ये भी 5 की पावर 2 बन जाएगा, ये वाला देख रहे हैं, ये वाली ये। ठीक है, 5 की पावर 2 इंटू
यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 और बाहर उसकी पावर 2n है। सेम इसी तरह से अभी हम इसको ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं। आप एक कोशिश करें एक स्टेप पे एक काम किया करें ताकि आसानी हो। जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए तो फिर तो हम एक स्टेप पे बहुत सारे काम इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे अब ये देखें यहाँ पे माइनस और ये 5 और 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 की पावर 2 कर दें और ये देखें n+1। अब अगला स्टेप हम ये जो ब्रैकेट है बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगी। ये है 5, इसकी पावर 1 है, इधर 5 की पावर अंदर 2 है, ये 2 जो है बाहर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर जाएगी तो ये पावर 2 जब मल्टीप्लाई करेगी तो 2n+2 बन जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस इधर आ जाएगा 5 की पावर 2 और इधर इसी तरह से यहाँ भी ब्रैकेट ख़त्म करें 5 की पावर 2n बन गई और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये कि आप देखें कि ये 5 उसी तरह से आ गया और ये 5 की पावर 2n+3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा सेम उसी तरह से कि अंदर वाली पावर बाहर वाली दोनों से मल्टीप्लाई करते हुए 2n+2 बना देगी। ओके बेटा जी, अब आप देखेंगे अब जैसे बेसिस इकट्ठी मल्टीप्लाई कर रही हैं, सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रही हैं तो पावर ऐड करते जाएंगे। ठीक है बेटा, बेसिस जब सेम मल्टीप्लाई करती है तो पावर हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 5, बेस कॉमन ले लिया हमने, इसकी पावर 1 और आगे इनकी ये पावर ऐड हो जाएगी 2n+2। इसी तरह से माइनस यहाँ पे ये दोनों बेसिस सेम है, बेस कॉमन, इनकी पावर आपस में ऐड कर देंगे 2+2n ओवर। इसी तरह से देखें ये बन जाएगा हमारे पास 5, इसकी पावर 1 आ गई और आगे ये ऐड हो जाएगी 2n+3 माइनस इसी तरह से 5, यहाँ पे अकेला 2n+2 मौजूद है, ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे बेटा। यहाँ पे ये जो स्टेप है 1+2n+2 और 5 की पावर 2+2n। अब ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर 5 2n+2 इधर भी है, 2n+2 इधर भी है ना, तो इसका मतलब है 5 की पावर 2n+2 कॉमन ली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लेते हैं हम कि 5 की पावर 2+2n ये कॉमन लेकर बाहर निकाल लें, क्योंकि देखो ना दोनों के पास 5 के पास 2n+2 है, इसके पास भी इसके पास भी। ठीक है, इसके पास तो बस है यही और इसके पास एक्स्ट्रा एक पावर 1 भी है, 5 की पावर 1, तो वो जो एक्स्ट्रा बच जाएगी ना वो अंदर आ जाएगी। 5 की पावर 1 ये 5 ये अंदर आ गया माइनस। अब यहाँ ये सारी की सारी पावर बाहर जा चुकी है तो इधर क्या बच जाएगा 1, क्योंकि फैक्टर है, डिवाइड करेगा ना, ये 5 1 जार 5 ये 1 आएगा ये। ओके बेटा, सेम इसी तरह से नीचे देखें डिनोमिनेटर में, यहाँ भी यही है। देखिए इसके पास है 5 की पावर 2n+2, इसके पास है 5 की पावर 2n+3+1, +3+1 मिलके +4 बन रहा है ना। ठीक है, तो हम यहाँ से भी कितनी कॉमन ले सकते हैं, वही 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर 2n+2 ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब आप देखें 2n+2 यहाँ से 2 निकाल दिया, बाकी यहाँ से क्या बच गया, एक यहाँ से बच गया, एक ये बच गया, तो 5 की पावर 2 बच गया, वो अंदर आ गया। फिर माइनस इधर से 5 की पावर 2n+2 बाहर जा चुका है तो इधर 1 बच जाएगा, ये ले ये आ गया। अब आप देखेंगे ये और ये सेम ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गई थी, कट गई आपस में। ठीक है, अब इधर क्या बच गया 5 - 1, 5 - 1 क्या होता है जी 4 ओवर नीचे क्या है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 बेटा होता है 25, 5 5 जार 25 -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4/24। ठीक है जी, सिंपलीफाई कर लेंगे, ये सिंपलीफाई हो रहा है। ठीक है, सिंपलीफाई होगा, ये बन जाएगा 4 1 जार 4 और 4 6 जार 24, तो 1/6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जो क्वेश्चन हम हल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।